मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड राज्य में संचालित सभी अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की और अवैध तरीके से चलने वाले मदरसों पर जांच के आदेश जारी किए। इस पर उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने सीएम धामी का आभार जताया और सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा को समान तरीके से संचालित करना और सभी बच्चों को संस्कृति धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य है। एक राष्ट्र में अलग तरीके से शिक्षा देना गलत है। इस तरीके से राज्य में संचालित सभी मदरसों का सत्यापन और जांच होनी जरूरी है, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो अलग-अलग तरीके से चल रही है, उनमें जो ये बताया जा रहा है कि जो बाहरी राज्य हैं और जगहों से जो बच्चे हैं वो यहाँ पे तालीम किस तरह से आयोग इसमें नहीं, आयोग को बहुत ही खुशी है कि सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है कि मदरसों की जांच भी करी जाए, ज़मीन की जांच करी जाए, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा था कि रजिस्टर नहीं करते, तो अपने ही ये बनाए गए सिस्टम में अगर मदरसे, जो कि मदरसा बोर्ड उन्हीं के लिए बनाया गया एक सिस्टम है, और उसमें वो विश्वास नहीं रखते हैं, या अधिकतर मदरसे जहाँ जहाँ हम गए वो उस बोर्ड के साथ हमें अधिकृत नहीं मिले। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है और मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी शिकायतों का संज्ञान लिया। हमारी जो हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि मदरसों में उनके जो मदरसों के नियम हैं और धार्मिक दृष्टि से भी जो मदरसे के नियम है कि प्राइवेट लैंड पे नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें ज़कात का पैसा लगता है, दान का पैसा लगता है, तो फिर ये ज़मीन भी किसी सोसाइटी की होनी चाहिए। तो ज़्यादातर मदरसे जो थे वो किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पे ज़मीन थी और वहाँ पर फिर दान के पैसों से और बाहर के बच्चे, तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये मैं बाल तस्करी से भी इसको हमें लग रहा था कि कहीं ये इसका बाल तस्करी से। हालांकि जब हमने बच्चों के एसएसपी के द्वारा सत्यापन का वो करा तो पेरेंट्स खड़े हो गए, मतलब उन्होंने वो दिखा दिए ना कि साहब पेरेंट्स ने हमें चिट्ठियाँ दे रखी हैं, लेकिन एक जब पूरी गहन जांच होगी तो सब सत्य सामने आएंगे और इस धर्म विशेष के बच्चों को भी एक सुंदर और अच्छी एजुकेशन का मौका मिलना चाहिए। आयोग का सबसे बड़ा जो इसमें इंटरेस्ट था वो ये था कि आरटीई एक्ट में मदरसों का कोई स्थान नहीं है, तो क्यों हम एक अलग पैरेलल व्यवस्था एक धर्म विशेष के बच्चों के लिए करें। सब बच्चे भारत के बच्चे हैं, सब बच्चे भारतीय बच्चे हैं, सबका एक जैसा पाठ्यक्रम और एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। धर्म की शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा बहुत आवश्यक है, बच्चे को बहुत अच्छी सुंदर राह दिखाती है, पर उसके लिए विद्यालय के बाद का समय, छुट्टी के दिन वो निश्चित होने चाहिए। और एक बार फिर मैं अपनी सरकार को, अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी शिकायतों का संज्ञान लिया और उस पर यह आदेश पारित किया। तो आयोग ने